नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम। आप देख रहे हैं खबर खास। जिंदगी है तो मौत भी है, और अगर मौत है तो इसके साथ ही खास तौर से मुसलमानों के लिए जरूरत है कब्रिस्तानों की। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मुल्क के अक्सर शहरों में, अक्सर कस्बों में जो कब्रिस्तान हैं, या तो वो कम पड़ते चले जा रहे हैं, या अगर वो कब्रिस्तानें हैं भी तो उन पर कई जगहों पर नाजायज कब्जे भी हैं। न्यूज़ 18 उर्दू ने इसी की एक शुरुआत की है कि हम आप तक सच्चाई पहुंचाएं, और हमारी कोशिश से शायद ये मसला हल होता नजर आए। हमने इस सिलसिले में कुछ शहरों के हालात दिखाए भी थे, उसका असर भी हुआ है। आज हम खास तौर से हम जिक्र करेंगे कर्नाटक का और बेंगलुरु का। कहां गए कब्रिस्तान? नाज़रीन, आपको याद होगा भोपाल में गायब होते कब्रिस्तानों पर हमने खुसूसी प्रोग्राम दिखाया था, जिसका असर भी होता दिखाई दे रहा है। आज हम कर्नाटक में कब्रिस्तानों की कमी और कब्रिस्तानों पर नाजायज कब्जों को लेकर बात करेंगे। मुल्क की दीगर रियासतों की तरह कर्नाटक के मुसलमानों को भी कब्रिस्तान की जरूरत है। इस मसले पर न्यूज़ 18 उर्दू ने बेंगलुरु में कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड के दफ्तर का दौरा किया। मुजीबुल्लाह गफ्फारी ने कहा है कि कर्नाटक में मुख्तलिफ अजला में 342 कब्रिस्तानों की जरूरत है। नोट करने वाली बात है कि कर्नाटक में मुख्तलिफ अजला में 342 कब्रिस्तानों की जरूरत है। इस सिलसिले में मुस्लिम तंजीमों ने अपने अपने इलाकों के तहसीलदार, डिप्टी कमिश्नर्स को दरख्वास्तें दी हैं। बेंगलुरु में कब्रिस्तानों की अशद जरूरत है, लेकिन अब तक नए कब्रिस्तान के लिए कहीं भी जगह मंजूर नहीं हुई है, और कुछ जगहों से ऐसी खबरें भी मिलती हैं कि वहां कब्रिस्तानों पर कब्जे हैं। दानिश्वरों के मुताबिक मुसलमानों की आबादी में तो इजाफा हो रहा है, हर आबादी, हर समुदाय, हर कम्युनिटी की तरह इस कम्युनिटी में भी इजाफा हो रहा है, लेकिन आबादी के लिहाज से हुकूमत कब्रिस्तानों के लिए जमीन फराहम कराने में नाकाम नजर आ रही है। और इस बीच रियासत के कई अजला में कब्रिस्तानों पर नाजायज कब्जे भी हुए, ऐसी भी खबरें आती रहती हैं। और इसमें मुश्किल यह है कि एक तरफ हुकूमत की जो सुस्त रवि है, और दूसरी तरफ जो एक प्रेशर पॉलिटिक्स हो सकती है, एक दबाव बनाने का निजाम हो सकता है, अपने मुतालबात को पूरा करवाने को लेकर, अपने मुतालबात को रखने की जो बात हो सकती है, कुछ मुस्लिम तंजीमों की तरफ से जिनकी ये जिम्मेदारी है, वहां भी ये कमी नजर आती है। नतीजा ये है कि जब इंसान अपने आखिरी मंजिल की तरफ बढ़ता है, जब उसे ये पता चलता है कि कब्रिस्तान और कब्र की अहमियत क्या है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि वक्त रहते इसका खातिर-ख्वाह हल निकले। रियासत कर्नाटक में कब्रिस्तानों की ज़रूरत का एक तजिया किया गया था। इससे हमें पता चला कि 342 कब्रिस्तानों की मुसलमानों को ज़रूरत है। सारे रेवेन्यू मिनिस्टर से मुलाकात करने के बाद सारे डिप्टी कमिश्नरों को, कंसर्न तहसीलदार, ग्राम पंचायत और म्यूनसिपालिटीज़ में वो सारे 342 एप्लीकेशन दिए गए। 6 महीने के अरसे से इसकी कोशिश की जाती रही। हमें अब तक 29 कब्रिस्तान, जिसका 40 एकड़ ज़मीन की 29 कब्रिस्तान 29 जगहों में मंजूर हो चुके हैं, और उसका कब्ज़ा भी हमें मिल चुका है। सबसे ज़्यादा कब्रिस्तान तो जरूरत इस बात की है, 342 कब्रिस्तानों का जिक्र आया कि कर्नाटक के मुख्तलिफ अजला में 342 कब्रिस्तानों की जरूरत है। अब जाहिर है कि ये कब्रिस्तान जो है, इनकी इसका रकबा क्या होगा। अगर वो रकबा कम होता है तो ये जरूरत ज्यादा बढ़ सकती है, और रकबा अगर ठीक ठाक होता है तो शायद 342 में काम चल जाए। हमारे साथ इस मौजू पर खास तौर से गुफ्तगू के लिए 2 खास मेहमान बेंगलुरु से जुड़ रहे हैं। हम आपको बता दें, हमारे साथ हैं मोहम्मद इलियास, जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, यानी जिला सदर है वक्फ प्रोटेक्शन कमेटी के। इलियास साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है। और मुजीबुल्लाह गफ्फारी साहब, जिन्हें आप सुन रहे थे, वक्फ बोर्ड स्पेशल ऑफिसर, आप दोनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। मुजीबुल्लाह साहब, मैं सबसे पहले आपसे ये सवाल करूंगा कि न्यूज़ 18 उर्दू इसको लेकर एक सीरीज चला रहा है, एक कैंपेन, एक मुहिम चला रहा है भोपाल से, और खासतौर से भोपाल के अलावा मध्य प्रदेश के दूसरे अजला में किस तरह वहां पर कब्रिस्तानों पर नाजायज कब्जे भी हुए हैं, कब्रिस्तान की जमीनों पर, जमीनों के काफी बड़े हिस्से पर या कहीं छोटे हिस्से पर, और साथ ही साथ मजीद और कब्रिस्तानों की जरूरतें भी हैं। इसका खातिर-ख्वाह असर भी देखने को मिला है। कर्नाटक और बेंगलुरु, ये 2 अलग अलग चीजें हो जाती हैं। कर्नाटक और बिलखुसूस बेंगलुरु, यहां पर क्या हालात हैं कब्रिस्तानों को लेकर? 2 सवाल हैं। क्या यहां भी नाजायज कब्जे के वाकयात
सामने है और क्या यहां पर कब्रिस्तानों की कमी महसूस की जा रही है? ये 342 का जो आंकड़ा है ये क्या इनफ है, काफी है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। जी वालेकुम इससे अस्सलाम। पहले जो तादाद हमने दी थी 342 की, जी अब ये जो इस महीने के आखिर तक हमने जो तज्जिया किया है, इससे हमारी जरूरतें सारे रियासत में 411 कब्रिस्तानों की है। जी 2 साल के अरसे से हमारी ये कोशिश रही कि डिप्टी कमिश्नर से ये जमीनें अलाट करवा ली जाए। हम आज तक गए महीने के आखिर के रिपोर्ट तक 60 पर 4 64 कब्रिस्तानों की जमीन 73 एकड़ जमीन हमने मंजूर करवा ली है और ये मंजूरात के आर्डर के मुताबिक हमने वक्फ बोर्डों में रजिस्टर भी करवा ली है। और इसका हर माह डिप्टी कमिश्नर की एक जो टास्क फोर्स है उनकी अध्यक्षता में वहां भी इसका रिव्यू किया जाता है। स्टेट लेवल में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स कमेटी है, उसमें भी इसका रिव्यू किया जाता है। 6 महीने में एक मरतबा जब चीफ मिनिस्टर साहब सारे रियासत के डिप्टी कमिश्नर्स एंड सीईओस एंड रीजनल कमिश्नर्स की जो मीटिंग करते हैं, इसमें भी उन्होंने स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दिया है। इससे हम लोगों को बीबीएमपी और सीएमसीज और रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटीज और रेवेन्यू अथॉरिटीज से हमने 64 शहरों में जमीनें हासिल कर चुके हैं। 21 जमीनों की बेंगलुरु शहर में हमें जरूरत है। इसमें बीबीएमपी से हमें लेने के लिए बहुत मुश्किल हो रही है क्योंकि जगह की खिद्दत है। मुसलमानों ने 1-2 जगह अपनी ही खुद जमीन खरीदी है। जहां तक नाजायज कब्जात का ताल्लुक है, 113 कब्रिस्तानों के केसेस वक्फ एक्ट के दफा 54 के तहत रजिस्टर किए जा चुके हैं। इसके बारे में इंक्वायरी भी चल रही है। जो मेजर एनक्रोचमेंट है वो जो टुमकुर जिले के सिरा में है और बीदर का एक एशिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है, इसमें भी कई एनक्रोचमेंट है। इसके है ना हम लोग इंक्वायरी करके इसको ये जो नाजायज कब्जे हैं ये किस तरह के कब्जे हैं और ये कब्जे किन लोगों ने कर रखे हैं? क्या इसके खिलाफ हालिया दिनों कोई कोशिश की गई ये कब्जे हटाए जाने की? जी हां, ये जो विलेज लेवल में जो कब्रिस्तान है इनके नाजायज कब्जे जो एडजॉइनिंग होल्डर्स हैं वो लिया करते हैं। जहां तक टाउन्स का ताल्लुक है, इसमें हमारे लोग वो अनऑथराइज पेटियां और दुकान वगैरह उसमें डालकर हैं। इसमें है ना कर्नाटक में एक पब्लिक प्रीमाइसिस एक्ट 1974 एक कानून है। इस कानून के तहत हमारे वक्फ बोर्ड के सीईओ एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, वो खुद इसकी हियरिंग करके एनक्रोचमेंट निकालते हैं। दूसरा वक्फ एक्ट में सेक्शन 54 के तहत भी हम निकाल सकते हैं। रियासत कर्नाटक में यह नया कानून 2011 में लैंड ग्रैबर्स एक्ट आया है। इसके लिए रियासत कर्नाटक में एक स्पेशल कोर्ट कायम किया गया है। इसमें 3 महीने में ये एनक्रोचमेंट को निकालकर तहसीलदार 45 दिन में उसे वापस करने का भी जवाज है और 2 साल तक की एनक्रोचर को सजा देने का भी जवाज है। इसके बारे में काम चल रहा है। ये सही तरीके से हर महीने हमें इसके रिपोर्ट हासिल हो रहे हैं। जी हम रुख करेंगे इलियास साहब का, जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है वक्फ प्रोटेक्शन कमेटी के। मोहम्मद इलियास साहब, क्या जरूरत है और कितनी अभी दस्तयाबी है, और खास तौर से कर्नाटक में या हम सिर्फ बेंगलुरु की भी अगर हम बात कर लें तो ये नाजायज कब्जे किस नेचर के हैं? बेंगलुरु में ज्यादा है या कम है, या जैसा अभी बता रहे थे हमारे दूसरे मेहमान के जो ग्रामीण यानी जो रूरल एरियाज हैं वहां पर ज्यादा है? क्या इसे खाली कराने की कोशिश की जाती रही है? अस्सलाम वालेकुम। मेरी बात शुरू करने से पहले कब्रिस्तानों की नाजायज कब्जे के बारे में मैं एक मिसाल देना चाहता हूं जी, कि आप ईसाइयों के कब्रिस्तान ले लीजिए जी, पूरे हिंदुस्तान के अंदर लीजिए, कर्नाटक की बात छोड़िए, पूरे हिंदुस्तान में लीजिए, जितने भी कब्रिस्तान है ईसाइयों के जी, पूरे के पूरे हिसारबंदी करके हैं जी, ताकि कोई भी उसमें भी 1 फीट भी जगह भी नाजायज कब्जा कोई भी कर सके। ठीक है। मैं पूछना चाहता हूं, वक्फ एक्ट आके तकरीबन जो है 50 पर 5 साल हो गया।
और जो है मुसलमानों के कब्रिस्तान की हिसारबंदी आज तक मेरे ख्याल से 10% भी ठीक से होके नहीं है। अगर इसकी तहफुज करके हिसारबंदी होके रहती तो ये नाजायज कब्जे नहीं होते, और अब जो है केस डालने की या पीपी एक्ट में केस चलाने की या 52 में डालने की नौबत ही नहीं आती। पहले जो है हमारी चीज, जब हमारे कोई हम घर की जमीन खरीदते हैं जी, तो हम उसकी तहफुज करते हैं, हिफाजत करते हैं। कब्रिस्तान में सबको तो एक दिन जाना ही है, तो हमारा कब्रिस्तान है तो हमारा कब्रिस्तान की तहफुज करना ये हमारा फर्ज है। बिल्कुल। तो वो करने के लिए वक्फ बोर्ड है, कायम किया गया है। ये वक्फ बोर्ड अपने जो काम में जो है कोताही कर रहा है, अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभा नहीं रहा है, इसीलिए जो है पूरे कब्रिस्तानों पे नाजायज कब्जा हो चुका है। अब हमारे जफरी साहब बोले कि बीदर में जो है इब्राहिम शाह का कब्रिस्तान 1000 एकड़ का था जी, 1000। आज कितनी जगह बच गए उसमें, कितनी जगह बच गए? अरे इवन 10% भी जगह बच के नहीं है, पूरी नाजायज 10% भी नहीं है। अच्छा, 1000 करोड़ आप कह रहे हैं, 1000 करोड़ क्या क्या फिर से बताइएगा वो रकबा? 1000 एकड़, 1000 एकड़ पर मुश्तमिल वो कब्रिस्तान था, और आज की तारीख में आपका कहना है कि वो 10% भी लैंड नहीं बची है कब्रिस्तान की? नहीं बची है, नहीं बची है। आपके बिल्कुल हैदराबाद से बिल्कुल करीब है, आप देख सकते हैं जी। मुजिबुल्लाह साहब, ये बड़ा अजीब सा मसला है, ये कैसे मुमकिन हो पा रहा है और क्या कर रहा है वक्फ बोर्ड, किस तरह से प्रोटेक्शन हो रहा है? अब ये इतना बड़ा फासला, 1000 एकड़ पर मुश्तमिल कब्रिस्तान, अब उस कब्रिस्तान का सिर्फ 10% भी नहीं बचा हो, 90% से ज्यादा पर कब्जे हो गए। इससे बढ़ के भी और एक बात बताता हूं मैं जी। नहीं, पहले इसका जवाब ले लेता हूं ना मुजिबुल्लाह साहब से। बैंगलोर के मुजिबुल्लाह साहब इसका जवाब दीजिए जरा इस बारे में। अब मुजिबुल्लाह सबसे। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, जहां तक वक्फ बोर्ड का ताल्लुक है, ये जो सारी अवकाफी जमीनें हैं, वक्फ बोर्ड के तश्कील होने से पहले ही ये नाजायज कब्जात हैं। वक्फ बोर्ड का रियासत कर्नाटक में 1962 में तश्कील हुआ, तो क्या 1962 के बाद इसके लिए कोशिश नहीं हो सकती थी? नाजायज कब्जे हैं, लगभग 40 साल होने को है, 50 साल होने को है आया जी। हम लोगों ने 2011 में एक स्टेट लेवल टास्क फोर्स बनाया और डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स में डिप्टी कमिश्नर्स को और उसमें एसपी जिले के और सारे असिस्टेंट कमिश्नर और तहसीलदार से उनको ये इख्तियार दिया गया है कि उनको निकाला जाए। दूसरी बात यह है, 2011 से हर साल रियासत कर्नाटक के बजट में 10 करोड़ से लेकर 35 करोड़ तक का रुपया दिया जाता है। यह सिर्फ औकाफी खबरस्तानों को हिसारबंदी के लिए दिया जा रहा है। मेरा सवाल सिर्फ ये है, अभी जिस कब्रिस्तान की बात हो रही है शायद तुमकूर की, कि 1000 एकड़ पर मुश्तमिल कब्रिस्तान है और 90% से ज्यादा जो है हिस्से पर कब्जा है, 10% से कम वो बची है कब्रिस्तान की जमीन, कैसे ये छुड़ाई जा सकेगी? नहीं है, मैं नहीं समझता कि ये 1000 एकड़ है और उतना 90% भी कब्जा हो चुका है। अब तो जाहिर है क्या 1000 एकड़ नहीं है, उस पर कब्जा हो गया तो कहां 1000 एकड़ बाकी रह गया है? इसमें है कब्जा है। इलियास साहब, आप जवाब दीजिए, बताएं उनको। एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक्स दे नहीं पा रहा हूं जी। देखिए, 1000 एकड़ के लिए ये वक्फ बोर्ड वालों ने और गवर्नमेंट वालों ने गजट नोटिफाई किया है जी, इसका सबूत है। इसके सबूत रहने के बावजूद भी आपको जमीन नहीं है, 10% भी नहीं है। अब आपको एक बैंगलोर के यानी कि हार्ट ऑफ द टाउन, बैंगलोर के सेंटर ऑफ द टाउन में जो है एक कदीम कब्रिस्तान है 400 साल पुराना जी, जो मैसूर रोड कब्रिस्तान कहलाता है। 400 साल पहले जो है 30 पर 5 एकड़ जमीन गवर्नमेंट से अलॉट की गई थी। अभी हाल में जो है नाजायज कब्जा होते हुए, अब हाल में जो है उसका खाता नहीं था, कारपोरेशन के अंदर उसका खाता डॉक्यूमेंट बनाए जी, उसका खाता जो है सिर्फ 2.5 एकड़ या 3.25 एकड़ का खाता बना है, जबकि गैजेट में 35 एकड़ जमीन मैसूर रोड की कब्रिस्तान है जी। यहां पे जो है जी बड़े बड़े लोग और बड़े बड़े इदारों के लोग और वहां के जो लोकल हैं वो अपना नाजायज कब्जा कर चुके हैं। ठीक है, मैं इस पर थोड़ा तफसील से जाऊंगा, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर हो रहे हैं। आप कहीं ना जाइए, आप देखते रहिए कहां गए कब्रिस्तान।
बढ़ती आबादी और घटते कब्रिस्तान पर न्यूज़ 18 उर्दू की खास सीरीज आप देख रहे हैं, कहां गए कब्रिस्तान। इससे पहले हमने मध्य प्रदेश भोपाल का जिक्र किया था, वहां का जायजा लिया था, वहां खबर का असर भी हुआ। आज बात हो रही है कर्नाटक की और हमारे साथ दो खास मेहमान भी मौजूद हैं। मोहम्मद इलियास साहब हैं जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है वक्फ प्रोटेक्शन कमेटी के, और साथ ही मुजीबुल्लाह जफारी हैं वक्फ बोर्ड स्पेशल ऑफिसर। हम इन दोनों से बातचीत कर रहे हैं कि आखिर कब्रिस्तान क्यों कम पड़ रहे हैं और कब्रिस्तान की जमीनों पर नाजायज कब्जे जो है उन्हें कैसे खाली कराया जा सकता है। कर्नाटक का दारुल बेंगलुरु दिन ब दिन तरक्की की जानिब गामजन है। हर रोज फलकबोस इमारतें तामीर हो रही है, लेकिन यहां पर इंसान की आखिरी आरामगाह के लिए जगह नहीं मिल पा रही है, मुश्किल हो रहा है। बेंगलुरु में हमारे नुमाइंदे रऊफ अहमद हलूर ने मैसूर रोड कब्रिस्तान का जायजा लिया। यह कब्रिस्तान तकरीबन 10 एकड़ पर मुश्तमिल है। खबर इसके बारे में भी है कि इस पर कुछ नाजायज कब्जे हैं। रियासत कर्नाटक में कब्रिस्तानों की किल्लत का मसला संगीन बना हुआ है। इस वक्त हम मौजूद हैं बेंगलुरु में मौजूद मैसूर रोड कब्रिस्तान में। इस कब्रिस्तान को कब्रिस्तान जदीद कहा जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये कब्रिस्तान पूरी तरह पुर हो चुका है। यहाँ पर खाली जगह ढूंढने से भी नहीं मिल सकती। यहाँ का हाल ये है कि यहाँ पुरानी कब्रों की जगह नई कब्रें बनाई जा रही हैं। कई सालों से ये सिलसिला जारी है। इससे यहाँ पर कई बार जो है कब्रों की बेहुरमती भी हुआ करती है। दूर दराज से यहाँ पर लाशें आती हैं, तदफीन का काम होता है, लेकिन ये कब्रिस्तान काफ़ी तंग हो चुका है और यहाँ पर न के बराबर जगह है। इस वक्त हमारे साथ कब्रिस्तान कमेटी के ज़िम्मेदारान मौजूद हैं। फरमाइए अफसर भाई, यहाँ का क्या हाल है, इस कब्रिस्तान का क्या हाल है? कब्रिस्तान तो तकरीबन पूरे तौर से आप देख रहे हैं पुर हो चुका है। ये शहर का बहुत कदीम कब्रिस्तान है। यहाँ पर जो है पूरे शहर से रोज़ाना तकरीबन 8-10 मैयतें तो तदफीन के लिए आते हैं। हमारी काफ़ी जगह की किल्लत की वजह से दोबारा उसी खबरों को पुर करना पड़ रहा है। हालांकि हमने पिछली हुकूमत सिद्धरामैया जी के पास हमने कोशिश की थी कि हमारे कब्रिस्तान के लिए जगह अलाट करें। उन्होंने भी बाकायदा जद्दोजहद करके तहसीलदार तक के वो मूव करके हैं, 50 एकड़ ज़मीन अलाट करने का वादा भी किए हैं और तहसीलदार तक मूव हो भी गया है फाइल, लेकिन अभी तक उसका कोई मामला हल नहीं हो रहा है। यानी कि हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। ये कब्रिस्तान जो है जैसा कि बताया कि पुराना कब्रिस्तान है, ये मसला जो है पूरे बेंगलुरु में है। जी, पूरे बेंगलुरु में है। और भी कब्रिस्तान है यहाँ पर। कुद्दूस साहब शहर का बड़ा कब्रिस्तान है, वहाँ का क्या हाल है और यहाँ इस कब्रिस्तान का क्या हाल है? वहीं का भी वही हाल है, यहाँ भी वही हाल है। यानी कि जब बेंगलुरु आबाद हुआ था तो उस वक्त जो कब्रिस्तान थे आज भी वही कब्रिस्तान है। वही कब्रिस्तान है, लेकिन 1-2 और कब्रिस्तान में इजाफा हुआ है। अब वो छोटे छोटे कब्रिस्तान हैं, लेकिन हम लोग की बड़ी कोशिश ये रही है, ज़माने से हर हुकूमत से हमारा ये मुतालबा रहा कि कब्रिस्तान को जगह चाहिए, कब्रिस्तान को जगह चाहिए। जगह तिल भरने के लिए जगह नहीं है। हम फिर गुजारिश करेंगे हुकूमत से कि कोई भी हुकूमत है जल्द से जल्द हमें कब्रिस्तान के लिए जगह अता करें। नाजरीन, मैं आपको बताता चलूं कि शहर बेंगलुरु की आबादी 1 करोड़ से ज़ायद हो चुकी है। इस आबादी में तकरीबन 20% 15 से 20% मुसलमान हैं। लेकिन हाल ये है कि जब बेंगलुरु बना था, जब नया बेंगलुरु जब तामीर हुआ था, उस वक्त जो कब्रिस्तान थे आज भी वही कब्रिस्तान है। हालांकि चंद एक कब्रिस्तानों का इजाफा ज़रूर हुआ है, लेकिन वो छोटे छोटे कब्रिस्तान हैं। यहाँ पर यही बात कही जा रही है कि हालात जो हैं खस्ता हैं, अबतर हैं और रियासत कर्नाटक के मुसलमानों को इस वक्त कब्रिस्तानों की अशद ज़रूरत है और हुकूमत की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इस ज़रूरत को जल्द से जल्द पूरा करें। कैमरामैन श्रीनिवास के साथ रऊफ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, बेंगलुरु। तो मुजीबुल्लाह जफारी साहब, आपने देखा हमारे पास और भी कई कब्रिस्तानों की रिपोर्ट मौजूद है और इलियास साहब, सवाल अब आप दोनों से है। अभी जो आपने बात बताई थी कि टुमकुर में 1000 एकड़ पर मुश्तमिल कब्रिस्तान है जिसका 90% जो है वो कब्जे में चला गया है, सिर्फ 10% जमीन बाकी रह गई है। और दूसरा, आप एक और कब्रिस्तान का जिक्र कर रहे थे, ना जाने ऐसे कई कब्जे वाले कब्रिस्तान होंगे। सवाल इस बात को लेकर है, यहां से आगे क्या मुहिम शुरू होगी? इलियास साहब। हाँ जी, ये जो है एक मैं आपको स्टैटिस्टिक बताना चाहता हूं। जी बिल्कुल। एक जब आज़ादी के पहले जो थे बेंगलुरु में कितने मसाजिद थे?
कितनी मुसलमानों की आबादी थी और आज के दौर में, आज के हालत में कितनी मुसलमानों की आबादी है और कितने मसाजिद हैं और कितने कब्रिस्तानों की ज्यादती हुई है, ज्यादा हुए हैं। अब कब्रिस्तान जो है जितने हैं उतने ही रह गए हैं, एक दो कब्रिस्तान बड़े हैं, लेकिन आबादी उस वक्त जो थी हिंदुस्तान आजाद होने के टाइम पे 1 लाख आबादी थी मुसलमानों की बेंगलोर में। आज तकरीबन 25 से 30 लाख की आबादी मुसलमानों की है। जैसे आबादी बढ़ेगी तो मरने वाले भी बढ़ेंगे, तो कब्रिस्तानों की भी जरूरत पड़ेगी। ये हर मुसलमान का फर्ज बनता है कि उसकी आखिरी आरामगाह का तहफ्फुज करना हर मुसलमान का फर्ज बनता है। ये उल्टा हमें लोग उल्टा कर रहे हैं कि नाजायज कब्रिस्तान पे नाजायज कब्जे कर रहे हैं। नाजायज कब्जा करके अभी जो मैसूर रोड का कब्रिस्तान आप जो रऊफ साहब दिखाए जी, ये डॉक्यूमेंट के हिसाब से 35 एकड़ का कब्रिस्तान गवर्नमेंट ने दिया था जी, कब्रिस्तान के लिए अलॉट की। आज 10 एकड़ के लिए महदूद होकर गया। मेरा सवाल है कि 15 एकड़ जमीन कहां गई? सर अब सवाल का वक्त है, जवाब का वक्त है, जवाब चाहिए। मुजीबुल्लाह जफारी साहब अब जवाब का वक्त है। बिल्कुल कोशिश करनी होगी, इसे नाजायज कब्जा को छुड़ाना होगा, कब्रिस्तानों की तादाद बढ़ानी होगी। हाँ बिल्कुल सर, ये जितनी भी नाजायज कब्जे हैं वो सारे के सारे हमारे कानून के तहत मुकदमे दर्ज है, वो चल रहे हैं जी। दूसरी ये बात है, फिल वक्त शहर बेंगलुरु के लिए 21 जगह से दरखास्तें दी गई हैं कब्रिस्तानों के लिए। ये सारे बीबीएमपी एरिया में है। हम लोगों ने चीफ मिनिस्टर से यह दरख्वास्त की है, शहर बेंगलुरु में अगर ना हो, अगर 40-50 मील दूर भी अगर मुजाफात में हमें जगह दे दी जाए हुकूमत की तरफ से, हम एम्बुलेंस का और उसकी व्यवस्था करके वहां ले जाने के लिए भी मंजूरी है। ऐसे 21 मामले बीबीएमपी में आज पेंडिंग है। इसके साथ हर साल 10 से 30-35 करोड़ तक का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है, देखिए दोनों तरफ काम करना होगा। एक तरफ तो नए कब्रिस्तान की जो जमीनें हैं, जैसा इलियास साहब कह रहे हैं, नए कब्रिस्तान की मंजूरी लेनी होगी, और उससे ज्यादा जरूरी है जो कब्रिस्तान अलॉटेड है उस पर जो नाजायज कब्जे हैं उसे आजाद करने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। कोशिश हमारी होगी कि अगले हफ्ते हम फिर एक नए शहर से या फिर इसी शहर के किसी दूसरे हिस्से से आपको हम ये सीरीज में दिखाएं कि आखिर कहां गए कब्रिस्तान, जो कि इसी कब्रिस्तान में हम सबको जाना है। आदाब।